जय हिंद दोस्तों कई लोग पैरा और पैरा एसएफ में कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है कि पैरा और पैरा एसएफ इसलिए भी सेम होते हैं क्योंकि पैरा और पैरा एसएफ दोनों मरून बैरेट पहनते हैं। तो आइए जानते हैं पैरा और पैरा एसएफ में क्या अंतर है, ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं और ये कैसे काम करते हैं। दोस्तों पैरा को दो एंटिटीज में डिवाइड किया गया है। पहला पैरा ट्रूपर्स यानी एयरबोर्न और दूसरे पैरा एसएफ यानी स्पेशल फोर्स। दोस्तों पैरा ट्रूपर आर्मी की एक एलिट एयरबोर्न यूनिट है। इसमें इंडियन आर्मी के सबसे बेस्ट जवान होते हैं जो मेंटली और फिजिकली रूप से एकदम फिट होते हैं। और पैरा ट्रूपर्स एयरबोर्न ट्रूप हैं, ये कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, ये एयरबोर्न इन्फेंट्री की तरह काम करते हैं। दोस्तों पैरा ट्रूपर्स में 5th, 6th, 7th और 29 पैरा बटालियन आती है। वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि ये बटालियन भी पैरा स्पेशल फोर्स का पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। पैरा स्पेशल फोर्स में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 9th, 10th, 11th, 12th और 21 पैरा बटालियन आती है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो पैरा ट्रूपर एयरबोर्न सोल्जर होते हैं जो एयरबोर्न इन्फेंट्री की तरह काम करते हैं। यानी दोस्तों सिंपल शब्दों में समझें तो जहां मिशन को अंजाम देना होता है वहां इन पैरा ट्रूपर्स को एयरक्राफ्ट से पैराशूट द्वारा ड्रॉप किया जाता है। उसके बाद ये बाकी जवानों के लिए रास्ता साफ करते हुए बाकी इन्फेंट्री के साथ जुड़ जाते हैं और मिशन को अंजाम देते हैं। दोस्तों पैरा ट्रूपर्स यूएस की एयरबोर्न डिवीजन और ब्रिटिश पैराशूट रेजिमेंट की तरह काम करती है। वहीं दोस्तों पैरा ट्रूपर बनना कोई आसान काम नहीं होता। पैरा ट्रूपर बनने के लिए 90 दिन के प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट करना होता है। दोस्तों इनकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि ज़्यादातर लोग ट्रेनिंग कंप्लीट भी नहीं कर पाते और बीच में ट्रेनिंग छोड़ के चले जाते हैं या निकाल दिया जाता है। वहीं इनको मेंटली और फिजिकली रूप से काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है और जो लोग इन सब को क्लियर कर लेते हैं वो पैरा ट्रूपर बनते हैं। दोस्तों इन सब के बाद भी पैरा ट्रूपर को एलिट फोर्स माना जाता है, ना कि इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स का मेंबर। और दोस्तों इनकी ट्रेनिंग पैरा रेजिमेंटल सेंटर बेंगलोर में होती है और पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर आगरा में ये पैरा विंग अर्न करते हैं। वहीं पैरा जंपिंग कंप्लीट करने के बाद और प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद इन्हें परमानेंटली रेगुलर पैरा बटालियन में भेज दिया जाता है। फिर इन कमांडोज को मरून बैरेट पहनने का राइट्स मिल जाता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं पैरा स्पेशल फोर्स के बारे में। तो दोस्तों ये स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल हिमाचल प्रदेश में ट्रेनिंग लेती है ताकि ये एलिट स्पेशल फोर्स का हिस्सा बन सके। और दोस्तों इन कमांडो को अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे 1st पैरा एसएफ को माउंटेन वॉरफेयर, 9 पैरा एसएफ को जंगल वॉरफेयर और 10th पैरा एसएफ को डेजर्ट वॉरफेयर के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा एसएफ को हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग हालो और हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग हाहो जैसी स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। पैरा एसएफ के एलिट कमांडो अपनी राइट चेस्ट पर बलिदान का बैच पहनते हैं। दोस्तों इन कमांडोज को क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करना, डायरेक्ट एक्शन लेना, स्पेशल रिकॉनाइसेंस और काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों किसी भी सीक्रेट और खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने का काम इनको दिया जाता है और ये छोटे छोटे ग्रुप्स में बट के अपने मिशन को अंजाम देते हैं। वहीं दोस्तों इन पैरा एसएफ के बारे में ये कहा जाता है कि ये कमांडोज 72 घंटों तक बिना एक्सटर्नल सपोर्ट के अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं और इन्होंने कई बड़े मिशन को अंजाम भी दिया है। दोस्तों अगर सिंपल शब्दों में कहें तो पैरा एसएफ का काम स्पेशल मिशन को अंजाम देने का होता है और पैरा ट्रूपर्स का काम दुश्मन के बॉर्डर एरिया में एयरक्राफ्ट की मदद से पैरा ट्रूपर्स को पैराशूट के द्वारा ड्रॉप किया जाता है, जिससे दुश्मन के एरिया में जाके दुश्मन को खत्म करके आ जाते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि पैरा एसएफ और पैरा ट्रूपर्स में क्या अंतर है। वहीं अगर आप पैरा कमांडोज के मिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। वहीं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।